मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। आपको मालूम है कि कल हमने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पे चर्चा की थी। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब एल्डिहाइड और कीटोन पे जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले देख लें कि एल्डिहाइड और कीटोन यानी कार्बोनिल ग्रुप के जो कंपाउंड है, कार्बोनिल ग्रुप के जो कंपाउंड है, उन कंपाउंडों में कैसी रिएक्शनें आएंगी, कौन से रिएक्शन आएगी। तो देखो थोड़ा पीछे चलते हैं बैक में। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था RX हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन के केस में क्या होता था, कौन सी रिएक्शन आती थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली आती थी। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि जो हाइड्रोजन्स है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। तो हाइड्रोजन्स आपके हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट करते थे, जिसके कारण यहाँ R पे क्या आता था, पार्शियल पॉजिटिव और X पे नेगेटिव आता था। तो अब यहां से कोई न्यूक्लियोफाइल आता था और वो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करके इसको यहां से रिप्लेस कर देता था, X को हटा देता था। तो यहां से रिएक्शन कौन सी आती थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सी आती थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आती थी। अब हम आज बात करने जा रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड की। कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होगा, तो देखो कार्बोनिल कंपाउंड में आप देखो इसकी रचना क्या है, C♯O। ये आपका कोई कार्बोनिल कंपाउंड है और ये कैसा है, प्लेन में है। ये कैसा है, प्लेन में है। अब क्या होगा, आपको पता है कि जो कार्बन है आपका उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से कम है, मतलब ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रिक देन कार्बन। तो क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करेगा, पाई बॉन्ड को शिफ्ट करेगा, और पाई बॉन्ड को जब शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ आएगा पार्शियल नेगेटिव। जैसे ही पार्शियल पॉजिटिव आया तो कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और स्लो, कैसा स्लो रिएक्शन होगी पहले बार में, और कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कहाँ करेगा, कार्बन पे। मतलब ये रिएक्शन उतनी फास्ट होगी जितनी जल्दी कोई न्यूक्लियोफाइल इस पे कार्बन पे अटैक कर दे। मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना कार्बन पे जितना ज्यादा आसान होगा वो रिएक्शन उतनी आसानी से होगी। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा। और यहाँ पे एक बात और आप देखें कि कार्बन पे यहाँ संकरण क्या है, sp2, और जैसे इसने इस पे अटैक किया तो जब ये अटैक करेगा तो ये आपके नीचे आएंगे और इसका ये अभी अणु है आपका प्लेनर। कैसा है, प्लेनर है। अब ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल शेप में। यहाँ ये कार्बन था, इस पे अटैक किया किसने, न्यूक्लियोफाइल ने। तो ये जो आपकी शेष जो दो वैलेंसी है वो यहाँ आ जाएंगे और ये O आपका हो जाएगा माइनस में। ये आपका अब कार्बन कैसा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज हो गया कार्बन आपका। और शेप इसकी कैसी हो गई, इसकी अब शेप हो गई टेट्राहेड्रल। कैसी हो गई, टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल शेप हो गई। अब यहाँ पे फास्ट रिएक्शन होगी और कोई ये आपका प्रोटॉन लेगा और प्रोटॉन लेकर के फाइनल यहाँ पे आपका कंपाउंड क्या बना देगा, यहाँ कंपाउंड बन जाएगा आपका, इस जगह पे कंपाउंड बन जाएगा C, इसके साथ न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया, न्यूक्लियोफिलिक ऐड हो गया, और यहाँ पर आपका कोई एक ये ग्रुप और ये O ने एक प्रोटॉन लेके क्या बना दिया, OH बना दिया। तो अब ये जो आपका कंपाउंड बन गया, फाइनली जो कंपाउंड बना वो किसके द्वारा बना, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा बना, और इसमें न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, ऐड किया, जुड़ गया। तो ये आपके जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं वो आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे आसानी से। क्या देंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आसानी से देंगे। ये बात आपको समझ में आती है कि जो आपके कार्बोनिल कंपाउंड है वो आसानी से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे, और जो हेलो एल्केन होते थे वो क्या देते थे, आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते थे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी रिएक्टिविटी पर। रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता किसकी ज्यादा है, उस पर बात करते हैं। तो आपको पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड में दो कंपाउंड आते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड में दो है आपके, एक है एल्डिहाइड और दूसरे हैं
दूसरे आपके कीटोन्स हैं। तो अब इनमें किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? तो देखो जैसे हमने कोई एल्डिहाइड लिया, C डबल बॉन्ड OH, और यहां से हमने 3 जोड़ दिए हाइड्रोजन, और इस जगह पे आपका जोड़ दिया एक हमने H, CH3CHO। ये आपका क्या है? एल्डिहाइड। अब हमने इसकी तुलना करी, मान लीजिए किसी कीटोन से, CH3 C डबल बॉन्ड O। अब हमने आपसे पूछा कि आप ये बताओ कि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, मतलब एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी या कीटोन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी उसको हम लोग देखते हैं। देखो जरा ध्यान से, ये इसकी जो रिएक्टिविटी है वो इस बात पर निर्भर करती है कि कार्बन पर प्लस का चार्ज कितना ज्यादा है, यानी जितनी आसानी से या जितना ज्यादा कार्बन एटम पर प्लस का चार्ज होगा, न्यूक्लियोफाइल आकर के उतनी आसानी से इस पे अटैक करके कंपाउंड बनाएगा। तो अब देखो जरा, यहाँ 2 फैक्टर काम करेंगे, एक तो आपका इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा और दूसरा आपका स्टेरिक हिंड्रेंस काम करेगी। अब आप जरा देखो ध्यान से, कोई न्यूक्लियोफाइल है तो अब यहाँ पे इस कार्बन पे इसको अटैक होना है, तो ये इस कार्बन पे आपको अटैक करना, तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, इस पे आपको अटैक करना है। तो अटैक करने के लिए क्या, ये आप देखो यहां से एक हम इसको यहां और लिख दें ऐसे। अब देखो आप जरा, यहां ये जो आपका कार्बन है, इस पे जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने में ये जो CH3 है, इसमें देखो हाइड्रोजन कितने जुड़े होती हैं, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे ज्यादा है। और यहाँ देखो, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो इस पे जब आक्रमण करेगा कोई न्यूक्लियोफाइल, इस पे अगर आक्रमण करना चाहता है तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस और भी ज्यादा है। देखो आप जरा, ये आपका C और ये H और H और H, और यहाँ पे आप देखो C और आपका H और H। अब आप जरा समझिए इस बात को कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और जब ये न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज का है, न्यूक्लियोफाइल जब इस पे अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो यहाँ पे इसमें क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन की वजह से इसका आक्रमण कैसा रहेगा? कमजोर। और यहाँ पे देखो इस पे आक्रमण कैसा होगा? इसकी अपेक्षा यहाँ पे आक्रमण होगा सरल। तो हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। एल्डिहाइड जो होते हैं वो कीटोन की अपेक्षा ज्यादा क्रियाशील होते हैं। क्यों? ड्यू टू हिंड्रेंस। किसकी वजह से? ड्यू टू हिंड्रेंस। एक तो वजह ये हो गई ड्यू टू हिंड्रेंस। दूसरी वजह आप देखिए, एक हिंड्रेंस इसका कारण हो गया, दूसरा कारण है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट, ये क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में आपने देखा था कि प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो काम क्या करता है? वो आपके इलेक्ट्रॉन को कार्बन पे, जो आपके इलेक्ट्रॉन है उनको कार्बन की ओर शिफ्ट करेगा, मतलब कार्बन पे प्लस का चार्ज कमजोर करेगा। और प्लस का चार्ज जब कमजोर होगा तो आक्रमण न्यूक्लियोफाइल का कमजोर होगा। जैसे आप देखो जरा, हम यहाँ लिखते हैं, जैसे हमने एक लिखा H और C डबल बॉन्ड O, ये हमने लिया आपका फॉर्मल्डिहाइड। क्या लिया? फॉर्मल्डिहाइड। और यहीं पे एक हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और आपका एक H लिया, और हमने एक लिया CH3 C डबल बॉन्ड O कीटोन लिया। अब जरा प्लस से देखें आप, प्लस आई इफेक्ट से, तो देखो प्लस आई इफेक्ट का काम क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट का जो मेन काम है वो ये है कि कार्बन एटम पर, जो आपका कार्बन एटम है कार्बोनिल ग्रुप का, उस कार्बन एटम पर प्लस प्रभाव को कम करना। प्लस को क्या करना? प्लस प्रभाव को, प्लस इफेक्ट को, यानी प्लस का कमजोर करना। ये काम होता है किसका? प्लस आई का। तो अब आप जरा यहां देखो, यहां पे ये आपका इलेक्ट्रॉन भेजेगा, शिफ्ट करेगा, किस पे भेजेगा? कार्बन एटम पे। जब ये इलेक्ट्रॉन इस पे भेजेगा तो यहां पर जो कार्बन है उस पे प्लस का चार्ज जो कैसा होगा? कम होगा। और यहां देखो, यहां इधर से भी इलेक्ट्रॉन भेजे जाएंगे, इधर से भी इलेक्ट्रॉन भेजे जाएंगे, मतलब इस कार्बन पर आपका प्लस का चार्ज और कमजोर होगा। और बेटा जब प्लस का चार्ज कमजोर होगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना कठिन होगा। यहां देखो आप, यहाँ पे इसको प्लस चार्ज भेजने वाले प्लस आई इफेक्ट बहुत कमजोर है, या प्लस आई इफेक्ट यहाँ एल्किल ग्रुप नहीं जुड़ा है।
तो जब एल्किल ग्रुप नहीं जुड़ा है तो यहाँ पे प्लस का चार्ज अच्छा खासा रहेगा और कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर के यहाँ आराम से अटैक कर लेगा। तो अब अगर हम तीन की तुलना करें कि फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड और एसीटोन में रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी है, तो वो बेटा किसकी हो गई, फॉर्मल्डिहाइड की। अब इन दोनों केस से आप देख लो, चाहे स्टेरिक हिंड्रेंस से देखो और चाहे प्लस आई इफेक्ट से। प्लस आई इफेक्ट से आपका जो फॉर्मल्डिहाइड है वो मोर रिएक्टिव देन अदर एल्डिहाइड एंड कीटोन। और अगर हिंड्रेंस से देखें, ड्यू टू हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब होता है निरोधक, यानी अवरोध करना, निरोधक प्रभाव। हिंड्रेंस इफेक्ट का मतलब है निरोधक प्रभाव। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अवरोध कोई नहीं है, निरोध कोई नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा निरोधक स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी और यहाँ पे और भी बढ़ेगी। तो अब हम कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी अगर हम निकाले तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। दूसरी बात पे और हम बात करते हैं। अब मान लीजिएगा हमने आपसे ये कह दिया, दो हमने कंपाउंड लिए, एक हमने लिया C6H5CHO बेंजल्डिहाइड लिया और दूसरा हमने ले लिया CH3CHO एस्टल्डिहाइड लिया। अब हमने आपसे पूछा कि बताओ अब इसमें से रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी। तो जैसा कि आप देख चुके हो कि इसकी रिएक्टिविटी तो ज्यादा होती है। अब देखो बेंजल्डिहाइड में, तो बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी देखने के लिए इन दो में तुलना करेंगे कि इसमें मोर रिएक्टिव कौन होगा। तो देखो एक हमने लिया, जैसे हमने लिया बेंजल्डिहाइड, तो ये आपकी बेंजीन की रही रिंग 1 3 5 और यहाँ पे C और एक हमने जोड़ा H और यहाँ डबल बॉन्ड O। ये आपका क्या हो गया, ये आपका है बेंजल्डिहाइड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बेंजल्डिहाइड और इसकी कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, इसकी कंपैरिजन कर रहे हैं एल्डिहाइड से, RHC डबल बॉन्ड O। अब हम ये देखने वाले हैं कि यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आसानी से होगा या यहां पे होगा। जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आसानी से होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो देखो यहां पे ये जो एल्डिहाइड है, एलिफेटिक एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्टिविटी इसकी तुलना में कैसी होगी, ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, उसका कारण ये है क्योंकि हमने आपको बताया कि रिएक्टिविटी इस बात पे मायने करती है कि किस कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन आसानी से होता है। तो यहाँ पे प्लस का चार्ज आपको आसानी से दिखाई पड़ जाएगा, मिल जाएगा और न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर लेगा। तो बेंजल्डिहाइड जो है, उस बेंजल्डिहाइड से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, एल्डिहाइड होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बेंजल्डिहाइड यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है उसकी रिएक्टिविटी इससे कम क्यों हो गई। उसका कारण देखिए, तो इसमें आपका क्या होगा, रेजोनेंस होगा और इसमें रेजोनेंस, इसमें आपका क्या होगा, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से इसकी आपकी रिएक्टिविटी कमजोर होगी। कैसे होगी कमजोर, तो चलो इसका हम रेजोनेंस देखते हैं। देखो रेजोनेंस में क्या हमने देखा था, ये आपका रहा बेंजीन और 1 3 5 यहाँ पे C और यहाँ पे H और डबल बॉन्ड O। अब आप जरा ध्यान से देखना क्या होगा कि ये जो आपका रेजोनेंस इसमें जब करेंगे तो देखो ये सिग्मा है, ये पाई बॉन्ड है और ये पाई सिग्मा पाई बॉन्ड। तो अब क्या होगा कि ये जो आपका भाई इस पे प्लस का चार्ज कब आएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे किसके, टुवार्ड्स ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन जब इनको खींचेगा तभी तो उस पर प्लस चार्ज आएगा, लेकिन जैसे ऑक्सीजन खींचा इस पे पार्शियल पॉजिटिव आया तो ये वाला जो बॉन्ड पेयर वो कहां चला जाएगा, इस जगह चला जाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ सप्लाई करेगी। तो अब जब इलेक्ट्रॉन इसके पास चले तो प्लस कमजोर हो गया कि नहीं हो गया, हुआ प्लस कमजोर। अब जरा देखो क्या बना, तो स्ट्रक्चर आप देखो, तो यहाँ ये रही आपकी बेंजीन की रिंग और यहाँ बन चुका है क्या, डबल बॉन्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कहाँ हो चुका है, इस जगह पे। ये डबल बॉन्ड ये C हो गया, यहाँ O पे क्या आ गया, माइनस का चार्ज आ गया O पे, और ये H आपका जैसा का तैसा बना रहा, ठीक है। और इस पे क्या आएगा, प्लस का चार्ज था तो वो इस पे अब आपका चार्ज खत्म हो गया। अब देखिए जरा ध्यान से, ये वाले यहाँ आ गए तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चार्ज, यहाँ क्या हो गया, प्लस का चार्ज। तो अब देखो प्लस का चार्ज यहाँ ज्यादा बनना बढ़िया, यहाँ प्लस का चार्ज कमजोर हो गया। अब दूसरी बात, ये वाला बॉन्ड जैसा का तैसा, ये जैसा तैसा। अगले स्टेप में क्या होगा, आपको रेजोनेंस तो सबको आता है, अगले स्टेप में क्या होगा, ये कहां पहुंचेंगे, यहाँ पहुंचेंगे। जब ये यहाँ पहुंचेंगे तब क्या होगा, ये आपकी रही बेंजीन की रिंग और ये पहुंच गए यहाँ, तो यहाँ बन गया आपका क्या, डबल बॉन्ड, और प्लस का चार्ज कहाँ गया, इस जगह पे, और ये वाला बॉन्ड पहले की जैसा का तैसा बना रखा हमने,
और यहाँ क्या हुआ, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H और O पे क्या गया, माइनस आ जाएगा। तो रेजोनेंस हो रहा कि नहीं हो रहा। अब आप देखो फिर से रेजोनेंस होगा, ये बॉन्ड यहाँ आएंगे, ये प्लस कहाँ पहुंचेगा, इस जगह। अब आप देखो क्या बनेगा, ये आपकी बेंजीन की रिंग रही, यहां से डबल बॉन्ड C पे O का माइनस हुआ और ये बॉन्ड हो गया। ठीक, तो अब देखो क्या हुआ, अब ये यहाँ आ गए तो यहाँ बन गया क्या आपका डबल बॉन्ड और प्लस क्या कहाँ चला गया, इस जगह पे, और ये वाला बॉन्ड जैसे का तैसा बना। अगले स्टेप में तो क्या होगा, अब अगले स्टेप में क्या होने वाला है कि आप देखो अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो आपका ऑक्सीजन का माइनस चार्ज है और यहाँ प्लस का चार्ज है, तो ये आपके कहाँ जाएंगे, ये इस जगह आ जाएंगे, ये उतर के कहाँ जाएगा, नीचे। तब क्या हो जाएगा स्थिति देखो, तो यहाँ पे आपका ये रहा बेंजीन और ये आपका इधर उतर ये कहाँ जाएंगे, इस जगह पे आ जाएंगे। यहाँ आपका क्या हो गया, डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, इस जगह पे डबल बॉन्ड, और ये C हो गया, ये डबल बॉन्ड O हो गया और ये H हो गया। तो आपने देखा इसमें जो कार्बन पे पार्शियल चार्ज आ रहा है प्लस का, उस पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस के थ्रू, रेजोनेंस क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रदान करता है, तो रेजोनेंस के थ्रू इस पे प्लस का चार्ज कमजोर हो रहा है। क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है, जिसकी वजह से जो एल्डिहाइड आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इनकी रिएक्टिविटी कमजोर हो जाती है। इसी प्रकार से कीटोन के केस में आप देख लेना, और अभी आपने देखा था कि एल्डिहाइड्स मोर रिएक्टिव देन कीटोन। तो अब हम कह सकते हैं फाइनल कि अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें, क्या देखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, वो होगी आपकी फॉर्मल्डिहाइड की। फिर किसकी होगी, फिर आपकी होगी CH3H मतलब एस्टल्डिहाइड की। फिर किसकी होगी, फिर आपकी होगी R यानी CH3 कीटोन की रिएक्टिविटी होगी। इनकी रिएक्टिविटी का कारण हम बता चुके हैं, चाहे आप प्लस आई इफेक्ट से देख लो और चाहे स्टेरिक हिंड्रेंस से। यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, रिएक्टिविटी कम, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कुछ कम है, रिएक्टिविटी ज्यादा, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल कम है, रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। इसके बाद अगर हम तुलना करें किसकी, एल्डिहाइड की, तो अब इसके बाद रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, अब इसके बाद हमारा आ गया बेंजल्डिहाइड। क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड CHO। और इससे अब कीटोन की अगर हम देखें, किसकी देखें, कीटोन की C डबल बॉन्ड O, कीटोन की देख ले मत, या ऐसे आप देखो फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज्यादा, फिर एल्डिहाइड, जैसे जैसे आपके ग्रुप बढ़ते जाएंगे, फिर किसकी आ गई, बेंजल्डिहाइड की। कैसे आ गई, बेंजल्डिहाइड, इसको ऐसे भी लिख दें, बेंजल्डिहाइड ARCHO। ठीक, और अगर हम कीटोन से तुलना करें, किससे करें, ARCO, या और एसिटोफिनोल ले लें जैसे AR, तो इसकी रिएक्टिविटी कैसी होगी, सबसे कमजोर होगी। इसकी रिएक्टिविटी कैसी होगी, सबसे। तो ये रिएक्टिविटी का हमारा हो गया ऑर्डर। अब हमने कुल मिला के समझा क्या, हमने ये समझा कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है, तो कार्बोनिल कंपाउंड जो बेसिकली आपके कार्बोनिल कंपाउंड है, वो कार्बोनिल कंपाउंड क्या देंगे, वो आपके देंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या देंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे। कैसे, आसानी से देंगे। ठीक है, आसानी से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो देंगे। क्यों देंगे, उसका कारण हमने आपको समझा दिया। और सीधी सीधी आप बात समझ ली कि कार्बन पर जितना ज्यादा प्लस का चार्ज होगा, न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन उतना सरल होगा। ठीक, तो ये रिएक्टिविटी। अब हम बात करते हैं इसकी सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की।